जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सेटल होना तो चाहते हैं, लेकिन अपने अकेलेपन को लेके सोच रहे हैं। मतलब ऐसा अकेलापन फ़िलहाल उनको महसूस हो रहा है जहाँ पे शायद वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके दिल में सुकून भी महसूस करा रहे हैं, और आगे की जर्नी को लेके भी कई सारे सवाल इनके मन में हैं। मतलब इनके सामने अगर कई सारे ऑप्शन हैं तो ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि जितना सुकून फ़िलहाल उन्हें महसूस हो रहा है आपकी यादों की वजह से, क्या असलियत में कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और सुकून ला भी सकता है। तो उनको नहीं लगता कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। हाथ में एक जो बर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, स्पेशली मैसेज सेंड करने की इनकी चाहत थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में काफ़ी लंबे समय से आप हैं तो इनकी तरफ से एक हाय हेलो ये सेंड करके आपका दिल का हाल जानने में इंटरेस्टेड है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इन्हें लगता है कि आप कोल्ड शोल्डर उनको अभी भी देना पसंद कर रही है, क्योंकि शायद गलती इन्हीं की तरफ से है। इसके हाथ में कप है लेकिन इसने कवर करके रखा है कि मैं तो इमोशनली अब इस बार इस पर्सन से बिल्कुल अटैच नहीं होने वाली। तो आपने इनसे दूरी बनाना जानबूझ के डिसाइड किया है, साथ ही साथ आप उनको नज़रअंदाज भी जानबूझ के कर रहे हैं। उसके पीछे जो वजह है वो आपको भी अच्छी तरीके से पता है और आपके पर्सन को भी पता है। अब बस आपकी तरफ से रोमांटिक गेस्चर दोबारा कैसे पाने हैं, बस यही वो सोच रहे हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, मतलब दोनों के बीच में अगर दूरियां आने की वजह थर्ड पार्टी कनेक्शन था, तो उस कनेक्शन से भी ये पर्सन निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी शायद इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं घर वाले अगर आप दोनों को जुदा कर चुके हैं तो ये अब ऐसी हालत में है कि अब ये घर वालों की भी नहीं सुनते। मतलब अब ये पर्सन सीरियसली सिर्फ अपने दिल के फैसले के मुताबिक आगे बढ़ना चाहता है। अगला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिलहाल अपने दोस्तों से सलाह मशवरा ले रहे हैं। जैसे होता है ज़िंदगी में, हर किसी को लगता है कि मुझे किसी न किसी से बात करनी चाहिए। एक ऐसा समय आता है जब फ़ैसला क्या ले ये समझ में नहीं आता, और ये भी ऐसे कुछ फ़ैसले लेना चाहते हैं जहाँ पे इनकी तरफ से कंफ्यूजिंग एनर्जी है, उसमें अपने दोस्तों की हेल्प ले रहे हैं। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं। ये दूरियाँ अगर मिटानी है तो इनको सामने से पहल करनी पड़ेगी। ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। विचार इसलिए क्योंकि ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का नहीं। किंग मतलब फैसला लेता है, और ये पेज है जो अभी भी सोच ही रहा है कि यार ये दूरियां मिटाने की मुझे सामने से कोशिश करनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है द लवर्स। ये कार्ड अपने में ही सब कुछ बता ही दे रहा है। ये आज भी आपको अपना लवर समझते हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आपको पाने का ख्याल भी आज भी इनके दिल में है, और ये चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों का रीयूनियन अगर पॉसिबल है तो बस जल्द से जल्द वो रीयूनियन हो जाए। और फाइनल कार्ड है द फूल। अपनी आदतों से भले ही ये पर्सन वाकिफ़ है, हमेशा नादानियाँ करते रहना, डे ड्रीमिंग देखते देखते कब यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ पे आज आगे बढ़ने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, ये वो समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोष दे रहे हैं, और अपनी इन्हीं हरकतों से कुछ लेसन लेके ये जैसे अपने आप को समझा रहे हैं कि आगे से हे भगवान मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा, बस मुझे इस बार आगे बढ़ने का रास्ते में
हेल्प कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आज भी ये पर्सन अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरियसली ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आर पीपल अराउंड यू सडनली चेंजिंग देयर ट्यून? हैव यू डिसाइडेड इट्स टाइम टू चेंज योर्स? कुछ लोग जो इनके इर्द गिर्द थे, जैसे फ्रेंड सर्कल के लोग कह सकते हैं या घर वाले हो सकते हैं, उनका एक बिहेवियर उनको बदला हुआ ऐसा लग रहा है। मतलब इनको जो लग रहा था कि सब लोग मेरे भले की सोचते हैं, सब लोगों को मेरी बहुत परवाह है, ऐसे उनके आंखों के ऊपर से पट्टी हट चुकी है और उनको सीरियसली समझ में आ रहा है कि कौन उनके फेवर में है या कौन नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िद के खातिर किसी और के फ़ैसले चेंज करवाने में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी अगर वजह ऐसी थी कि वो लोग आपको पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए इनको कुछ ना कुछ कह रहे थे और ये पर्सन उनकी बातों में आ रहे थे, तो इनको अब समझ में आ रहा है कि लोग चेंज हो रहे हैं और लोगों के साथ इनको भी चेंज होना पड़ेगा। डू यू रियलाइज़ दैट यू आर मैग्निफिसेंट? इन्हें आज भी लगता है कि इनके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से शायद आज भी आप उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो अपने आप को लेके भी ये सोच विचार कर रहे हैं। और जैसे होता है कि दोनों के बीच में अगर दूरियां काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, फिर भी अगर इन्होंने आज तक ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं किया है, ये आज भी उसी अकेलेपन की ज़िंदगी से डील कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये भी उनकी एक खूबी है कि आज भी वो आपका इंतज़ार करते हुए इस तरह से दिन बिता रहे हैं। डू यू हैव अ ब्रोकन हार्ट? आर यू फीलिंग अनलव्ड? आपके प्यार को काफ़ी ज़्यादा मिस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, जो बताता है कि इस सेपरेशन से जो दूरियां मिल चुकी हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा तड़पा रही हैं। उनका ऐसा हाल हो रहा है कि अब इस दिल को कोई हील कर सकता है तो वो है मेरा पर्सन। कहीं ना कहीं आपसे आज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप ये प्यार का कप उनको दोबारा ऑफ़र करेंगे तो उनके दिल की हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इज़ योर माइंड और ओवर ड्राइव? आर यू फीलिंग फिजिकली हाइपर एक्टिव? हैव यू बीन स्लीपिंग वेल? ठीक से रातों को नींद नहीं आ रही क्योंकि परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ गिने चुने दोस्त हैं जिनके साथ ये सलाह मशवरा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको कुछ बोल रहे हैं उनकी भी बातें ये सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि इनका दिल उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसी को भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आखिर कब तक ऐसे ही मैं अकेलेपन की ज़िंदगी से डील करता रहूँगा। वक्त तो मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है, ना ही वक्त रुकने वाला है, तो मेरी लाइफ का आखिर होगा क्या, ये फैसला उनको हद से ज़्यादा सता रहा है। डू यू फील लाइक कीप मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़? डू यू विश टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन दे नॉक? यहाँ पे अपने हाथों से कई सारे अपॉर्चुनिटी जाते हुए ये महसूस कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के कई सारे मौके गंवा दिए हैं और इनको ऐसा लगता है कि जब उनके सामने मौके आ जाते हैं तो ये फूल की एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐसी गलत हरकत कर देते हैं जिसका परिणाम इनको काफ़ी लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। हैव योर हेल्थ? हाउ इज़ योर हेल्थ? व्हाट्स गोइंग ऑन फॉर योर फाइनेंशियली? थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी ये डील कर रहे हैं। साथ ही साथ ठीक से रात को नींद नहीं है, जिसका असर शायद इनकी तबीयत के ऊपर भी हो रहा है। तो कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं और जैसे कोई भी अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको लगता है कि काश मेरे साथ कोई पर्सन हो जो मेरा हरदम ख्याल रखे, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये पूछे, एक केयर चाहता है कोई भी, वो केयर इनको मिसिंग लग रही है। और इस केयर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि काश आप उनके साथ होते। आर यू अलाउिंग समवन और समथिंग टू ड्रेन योर एनर्जी? दोस्तों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके माइंड में जो भी निगेटिव बातें हैं वो निकालने में वो दोस्त हेल्प करें। कहीं ना कहीं जब दिल की बातें शेयर होती है, एक बर्डन जब रिलीज़ होता है तो दूसरों की पॉजिटिव एनर्जी से भी हमें आगे बढ़ने के कई सारे दरवाजे दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने दोस्तों से कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। और फाइनल है, आर यू इन्वॉल्व इन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट और थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग वन? एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, मतलब दिमाग में आइडिया तो है इनके। अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मनाने के कुछ आइडिया हैं, या फिर आप कह सकते हैं घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके और ये सीरियसली सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि पहला जो कार्ड मिला था वही था 9 ऑफ पेंटिकल्स का। इसके बाद एक पेंटिकल जुड़ जाता है तो वो हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड होता है। अगर ये उनका सपना उनको पूरा करना है तो कुछ ना कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा और शायद इसी आइडिया के बारे में ये कुछ सोच विचार कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।